हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट के अंदर होमो एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहले ही डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो देखो होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं उसको देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर sp3 हाइब्रिड कार्बन। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज़्यादा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। ठीक है, उन्हीं कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ खासियत होती है, पहले हमको वो जानना जरूरी है। देखो मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। देखो नंबर 1, होमो एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं। ठीक है, याद रखना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर होते हैं, मतलब कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बट दे कंटेन एटलीस्ट 1 sp3 हाइब्रिड कार्बन। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक sp3 हाइब्रिड कार्बन होना जरूरी है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड, इसमें देखो नंबर 1 कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो इसमें लिखा है ना 6 पाई। 6 पाई कैसे? 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। नंबर देखो साइक्लिक भी है, एटलीस्ट 1 sp3 कार्बन। तो जो ये वाला कार्बन है, कौन सा वाला? ये वाला कार्बन जो है ये कम से ये sp3 कार्बन है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी देखो नंबर 1 साइक्लिक है, दूसरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। ठीक है, तीसरा एक sp3 हाइब्रिड कार्बन है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? होमो एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब इनमें क्या होता है ना, देखो इनमें क्या होता है कि जो ये sp3 कार्बन है, जैसे इसके अंदर ये वाला हो गया, इसके अंदर ये हो गया, तो ये जो कंटिन्यूस इनका जो ओवरलैप होता है इन 8 कार्बन का, उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, उससे क्या होगा? तो फिर क्या होगा कि ये जो sp3 कार्बन है ये कंजुगेशन में, मतलब इनके साथ जो एरोमेटिक या सेक्सटेट जो बोल सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो ये कंपाउंड कितने कार्बन बचे? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। ठीक है, तो ये 7 कार्बन आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ये इनकी बात देखो, अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, तो होता क्या है? कितने कंजुगेशन है? फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, डबल के बाद फिर क्या आ रहा है? सिंगल पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो ये कंजुगेशन हो रहा है 7 में। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो कार्बन है 7 कार्बन, इस sp3 कार्बन को छोड़ के ये आपस में ओवरलैप करना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ से ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक तो होते हैं क्योंकि अब अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाता इसमें, तो थोड़ा सा इनकी एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके कंपेयर में थोड़ा सा लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे ही ये एग्जांपल हमारे पास, इसमें भी देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। नंबर 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है। ठीक है, एटलीस्ट 1 sp3 कार्बन है। तो जो ये sp3 कार्बन है और जो इसका sp3 कार्बन है, ठीक है, जैसे कितने कार्बन हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन तो एक प्लेन में होते हैं। इनके जो p ऑर्बिटल होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये जो होता है उस प्लेन में नहीं होता है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी जो sp3 कार्बन है, ये वाला sp3 कार्बन, इन 3 कार्बन 1 2 3 3 कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके प्लेन में नहीं होता है। तो ये क्या करेगा? ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उनके साथ में। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि 1 2 3 कार्बन 3 कितना 3 कार्बन जो हमारे पास हैं, 3 कार्बन ही आपस में क्या करेंगे? कंटिन्यूस ओवरलैपिंग करेंगे, जिससे कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी लिखने के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा? इन दीज कंपाउंड कंजुगेशन इज इंटरप्टेड बाय सिंगल sp3 हाइब्रिड कार्बन। में उसी की बात कर रहा था अभी तक। ठीक है, जो इसमें सिंगल एक sp, ये तो मिस्टेक हो रहा है, बाई मिस्टेक ये है। ठीक है, यहाँ से ऐसे आ गया है। तो ये जो सिंगल sp3 कार्बन है, ये क्या करता है? ये जो कंजुगेशन है इनके बीच में, ये कंजुगेशन को इंटरप्ट कर देता है, मतलब रोक देता है अच्छे से, मतलब कंजुगेशन नहीं होने देता है। ठीक है, दिस sp3 कार्बन डिस्टर्ब द कंटिन्यूस ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल। जो p ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से? इनके p ऑर्बिटल सभी कार्बन जो 6 7 कार्बन है, ठीक है, हमारे पास, इसको छोड़कर sp3 कार्बन छोड़कर इनके बीच जो ओवरलैप होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, द sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स आर फोर्स टू लाई अबव वर्टिकली अबव द प्लेन। जो ये 7 कार्बन होंगे, जो इनका प्लेन होगा, ठीक है, इन कार्बन के प्लेन के ये वर्टिकल होगा, ये वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ये वर्टिकल है, ऊपर से खड़ा हुआ है, ये एक प्लेन में 7। ठीक है, तो ये इसलिए क्या होता है इसमें? इसलिए एरोमेटिक जो सेक्सटेट होता है वो 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन में बढ़ जाता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, द 8th कार्बन इज sp3 एंड कैन नॉट टेक पार्ट इन
एरोमेटिसिटी, इसमें जो हमारा 8th कार्बन है ये sp3 है, ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड का। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल मैं पहले जो कि समझा चुका हूँ वो भी ये भी है, ठीक है। इसमें कुछ बातें याद रखनी है कि द नेट स्टेबलाइजेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड मे बी लो ड्यू टू पुअर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो इनका होमो एरोमेटिक कंपाउंड का जो स्टेबलाइजेशन है एरोमेटिक कंपाउंड के कंपैरिजन में लो होता है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू दिस रीजन एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें ओवरलैप अच्छे से हो नहीं पाता इसलिए, ठीक है। इसलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड के कंपैरिजन में।